अगली खबर का रुख करते हैं। हिजबुल्लाह के हमले का नया वीडियो सामने आया। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ पर जवाबी हमले हुए। हिजबुल्लाह ने जारी किया विध्वंसक हमले का वीडियो। तो लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ के जवाबी हमले, हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो भी जारी किया है और जारी करके इस हमले की तस्दीक की गई है। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी वार करने की कोशिश हो रही है। ये नया वीडियो, ये लेटेस्ट वीडियो जारी किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता दें, अल फारा कैंप में हिंसक झड़प हो रही है। हमास लड़ाकों और आईडीएफ में भीषण जंग चल रही है। ताजा हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। वहीं अमेरिका का मुकाबला करने के लिए रूस ईरान का प्लान, जी अमेरिकी प्रतिबंधों का मुकाबला नए समझौते से। रूस और ईरान ने नए समझौते किए हैं, संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। साझा चुनौतियों से मिलकर निपटने की तैयारी की जा रही है। तो ये देखिए, नए समझौते और इन समझौते के जरिए अमेरिका को जवाब देने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम सैंक्शंस जो अमेरिका लगातार यूरोपीय देश लगाते रहे, उसका जवाब देने की कोशिश। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि कैस्पियन सागर समिट में कौन कौन देश सदस्य हैं इस वक्त और इसकी अहमियत क्या है। कैस्पियन सागर की कैस्पियन सागर समिट, कौन कौन देश इसमें शामिल हैं? रूस है इसमें शामिल, ईरान है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। और कैस्पियन सागर अहम क्यों है रवि? बिल्कुल, देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा जल निकाय है। यहां पर रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान से यह घिरा हुआ है और खनिज संसाधन से भी भरा पड़ा है। विशाल तेल भंडार है, प्राकृतिक गैस का भंडार है यहां पर, और सामरिक नजरिए से भी अहम है। सदस्य देशों की सैन्य तैनाती यहां पर कुछ दिन पहले ही ईरान ने अत्याधुनिक युद्धपोत तैनात किए थे। तो देखिए, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं स्पॉट है, और यहां पर उन तमाम देशों की मौजूदगी है जो अमेरिका का विरोध करते हैं। मनीष, अगर हम पूरे मामले को इस तरह से जोड़ के देखें कि ये जो ईरान और रूस की घनिष्ठता है, इन सब में ये जो कोशिशें चल रही हैं, एक शब्द क्या कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। गाजा में तबाही जितनी होनी थी उससे कहीं ज्यादा हो गई, और अब ये सब प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं। देखिए, गाजा के प्रति ईरान को कोई हमदर्दी है या ईरान ये सोचकर कोई कदम उठा रहा? मुझे लगता है गाजा महज उनके लिए हथियार है, जिसका उन्होंने एक बार इस्तेमाल किया, हमास का इस्तेमाल किया, अब वो हुती का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिजबुल्लाह का इस्तेमाल करेंगे। इन सब से बढ़कर अगर मैं कहूं आपको, तो शायद वो गलत नहीं होगा कि अगर जनरल रूस है तो ईरान उसका सिपह सलार है, जो उसके कहे मुताबिक ये सब कुछ चल रहा है। हाँ, ये बात जरूर मुझे सरप्राइज करती है कि कैस्पियन सी समिट में जहां पर अजरबैजान भी होगा, जहां ईरान भी होगा, आज की तारीख में दोनों दुश्मन हैं। अजरबैजान इजराइल का पार्टनर है। वैसी स्थिति में एक ऐसे समिट में बैठकर वो लोग कोई फैसला करें जो एंटी अमेरिका होगा, एंटी वेस्ट होगा, तो मुझे लगता है कि उन्हें हमेशा ये शक रहेगी कि अजरबैजान ये सारी बातें लीक कर सकता है। इसके बावजूद ईरान का रूस जाना और अब आगे की तैयारी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि पुतिन हमेशा अगले 3 साल 5 साल की भी प्लानिंग कर चलते हैं, तो आप ईरान के राष्ट्रपति की विजिट को उससे भी जोड़कर देखें। बिल्कुल, और देखना होगा कि समिट से क्या निकलकर सामने आता है, कैसे खेमेबंदी होती है और क्या स्ट्रेटेजी निकलकर आती है सामने। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जंग के बीच ईरान का बहुत बड़ा बयान। हमास को खत्म करना नामुमकिन है, ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान हमास का समर्थन करता रहेगा, यह खुलकर बोला गया है। आर्थिक और सैन्य मदद भी हम देते रहेंगे। तो ईरान की तरफ से जंग के बीच में बहुत बड़ा बयान दिया गया है। और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि ईरान के स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के चीफ ने ईरानी अखबार को जो इंटरव्यू दिया, उसमें क्या बड़ी बात कही है। हमास को खत्म करना इजराइल के लिए आसान नहीं है, नामुमकिन कह दिया गया है। हमास का आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य समर्थन हम करते रहेंगे। अमेरिका इजराइल हमला करेंगे तो हमें आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। दोबारा से युद्ध शुरू करना इजराइल की रणनीतिक भूल है, यह भी कहा गया। इजराइल को युद्ध विराम पर वापस आना होगा।
गाजा में इजराइल को अपनी क्रूरता रोकनी होगी, यह बात भी कही गई। इसके अलावा इजराइल हमास युद्ध के विस्तार को रोकना होगा। 2 स्टेट थ्योरी के बारे में बात करना व्यवहारिक नहीं है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों से बना नया राज्य होगा। और क्या जानकारी, ये कौन कह रहा है, जो कि SCFR के चीफ है ईरान के कमाल खराजी, उनकी तरफ से कहा गया। और क्या जानकारी यार, इसके लिए सीधा रुख करते निधि का। जी एक बड़ी खबर आ रही है, 2 महीने बाद भी जंग में नहीं उतरा ईरान। अमेरिका से सीधी जंग नहीं चाहता ईरान, प्रतिबंधों के डर से जंग नहीं चाहता ईरान। ये सूत्रों के हवाले से खबर। चीन, रूस ने अब तक हमास का समर्थन नहीं किया है। तो अमेरिका से जंग के डर से सीधी एंट्री नहीं कर रहा ईरान, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश है। अमेरिका से सीधी जंग नहीं चाहता ईरान, लेकिन ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए लगातार कह रहा है कि अमेरिका हमास से नहीं जीत पाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने वाला ईरान जंग में अब तक क्यों नहीं उतरा? उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? 7 बड़े कारण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला, फर्स्ट रीजन, आर्थिक प्रतिबंध लगने का डर है ईरान को, युवाओं में असंतोष होगा इससे। और दूसरा क्या है, तो अमेरिका से सीधी जंग का डर है। विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर चेतावनी भी दी। जी हाँ, और तीसरी वजह, इजराइल के पास ईरानी हमलों को नाकाम करने की क्षमता है। चौथी वजह, हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बारे में पहले नहीं बताया था। 5वां, चीन, रूस ने अब तक हमास को सीधा समर्थन नहीं दिया है। बिल्कुल। छठे कारण की बात करें, अरब देशों से ईरान को समर्थन मिलने की उम्मीद बेहद कम है। और 7वां, इराक जंग के बाद खamenei फिर युद्ध में नहीं उतरना चाहते। सिन्हा सर, ईरान के डर तो वाजिब है, फिर भी कोशिशें जारी है, फिर भी एक ग्लोबल डिस्टर्बेंस पैदा करने की ईरान लगातार कोशिश कर रहा है। तो ये फियर एंड डेयर, ये क्या कॉम्बिनेशन है ईरान का? ये सोच पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। अपनी जिज्ञासा, सोच तो हर एक का अधिकार है, तो ईरान का भी अधिकार है कि वो सोच जिस सोच पे चल रहा है उस पे चले। लेकिन सवाल पैदा होता है कि उसकी एफिकेसी, उसका प्रभाव ज़मीनी स्तर पे कैसे होगा। क्या ईरान अरब मुस्लिम कंट्रीज़ का नेतृत्व हासिल कर सकता है? कतई नहीं। सऊदी अरेबिया कभी नहीं सपोर्ट करेगा, UAE कभी नहीं सपोर्ट करेगा। ये कटार वगैरह के सपोर्ट करने से बात तो बनेगी नहीं। दूसरी बात कि क्या उसको इतना हिम्मत है कि मिलिटरीली इन्वॉल्व हो जाए? मॉरल सपोर्ट दे सकता है, इक्विपमेंट सपोर्ट दे सकता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड ला सकता है। चौथी बात, वो जानता है कि इजराइल से ज़्यादा पंगा लिया तो इजराइल उसके साथ क्या कर सकता है। जब उसके टॉप साइंटिस्ट को ऑफिस से निकलते हुए ठोक सकता है मेन रोड पे, तो इजराइल कुछ भी कर सकता है, ये ईरान जानता है। तो बैलेंसिंग, कोई भी रणनीति में आदमी को बैलेंसिंग करना पड़ता है, वही ईरान बैलेंसिंग कर रहा है। बैलेंसिंग के चक्कर में डैमेज इतना हो रहा है, वो नहीं देख रहा ईरान। ये तो सही कह रही हो निधि। देखो, जब आदमी ऑब्सेस्ड हो जाता है किसी थॉट प्रोसेस से, किसी सोच से, किसी विचार से, तो उसका तो जोखिम उसको उठाना पड़ता है। उसका नतीजा का जो नकारात्मक रूप है उसको तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सिन्हा सर, और देखें लगातार धौंस जमाने की कोशिश तो ईरान की तरफ से की जा रही है, लेकिन क्या इससे आगे बढ़कर भी उसकी हिम्मत है कि कोई कदम उठाए? एक और बड़ा सवाल, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का भीषण हमला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में लेबनान के एक जवान की मौत की खबर आ रही है। IDF के हमले में लेबनान के 4 सैनिक भी घायल हुए।